हाँ जी, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मक्का में कि सस्ते खाने कहाँ से मिलते हैं, जो कि अपने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है वहाँ पर जायका भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको और सस्ते खाने मिलेंगे। क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं यार यहाँ पे महंगाई बहुत है। तो जी महंगा तो ज़रूर है, लेकिन उस महंगाई के होते हुए भी आपको सस्ते जो है वो खाने कहाँ पर मिल सकते हैं और जायका जो है वो आपको कहाँ पर मिल सकता है। तो मैं चलता हूँ जी, सबसे पहले इब्राहिम खलील रोड है, वहाँ पे आपको जो है वो अच्छे खाने भी मिलेंगे। अपने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट भी हैं, साथ साथ जो है वो कुछ जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ पे आपको जायका भी अच्छा मिलेगा और साथ साथ प्राइस भी रिजनेबल होगी। तो आपको जो है वो जगह जगह जाते हैं, रेस्टोरेंट के नाम भी बताते हैं और आपको उसकी प्राइसिंग भी बताते हैं। तो चलें फिर। अच्छा जी, जो सबसे पहले मैं आया हूँ मोहतमिम बिल सुल्तान में। ये जो रेस्टोरेंट है ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो डिफरेंट खाने मिलेंगे, पाकिस्तानी, इंडियन। यहाँ पर खानों का बेहतरीन मरकज़ ये है और ये आपको दिखाते हैं, इसकी जो है वो लिस्ट भी दिखाते हैं, जो कि मेन्यू लिस्ट है और उसके क्या क्या प्राइसेस हैं वो दिखाते हैं। तो आए जी, ये जो रेस्टोरेंट अभी हमने देखा, यहाँ पर आपको जो दालें और सब्ज़ियाँ थी वो मिल रही हैं 10 रियाल की और जायका जो है वो आपको इंडियन और पाकिस्तानी टाइप का मिलेगा। एक ये बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है जिसमें पाकिस्तान और इंडियन टाइप का जो है वो आपको जायका मिलेगा। शेफ़ जो है इनके वो हैं और इसमें ये खूबी है यहाँ की कि जो आपको सालन देते हैं उसके साथ जो है ना वो 3 रोटियाँ आपको फ्री में मिलती हैं। इसके साथ साथ जो बिरयानी है वो तकरीबन जो है वो चिकन बिरयानी 15 रियाल की और मज़े की चीज़ ये कि उसमें सर्विंग तकरीबन 2 बंदे मज़े से खा सकते हैं। तो ये यहाँ का था, आपको एक अभी रेस्टोरेंट दिखाया, अभी आपको और 2-3 रेस्टोरेंट दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर क्या क्या वैरायटी है और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जी, तो इस वक्त हूँ मैं मेन इब्राहिम खलील रोड पर और आप मेरे पीछे देखेंगे ये है गुजरांवाला होटल। और यहाँ पे मेन जो है ना 2 गुजरांवाला होटल हैं, एक जो है वो असली गुजरांवाला होटल है और एक है गुजरांवाला शामुक होटल। तो ये 2 भी आपके पास अच्छे ऑप्शन है, अगर आप जाएं तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी शामुक जो है वहाँ पे कुछ रेनोवेशन चल रही है तो वो तो बंद है, लेकिन मैं आपको जो असली गुजरांवाला होटल का जो दर्शन है वो लाजमी कराता हूँ। तो आइए इसको देखते हैं फिर। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन मोरलेस जो है वो सेम ही है। अगर मैं बात करूँ दाल चावल की तो वो दाल चावल जो है वो आपको तकरीबन 10 रियाल तक के मिल जाते हैं और अगर आप बिरयानी की बात करें तो तकरीबन 20 से 25 रियाल की। तो सालन भी मोरलेस सारे जो है 25 रियाल के कम के, जिसके अंदर रोटी आपको जो है वो मिलेगी। तो ये 2 रेस्टोरेंट थे, इंशाल्लाह अब आपको और भी दिखाता हूँ। ये मेन 2 इब्राहिम खलील रोड पर हैं और फिर जो है आपको और एक्सप्लोर कराता हूँ और छोटी छोटी सी सैंडविचेस और इस तरीके की चीज़ें जो आपको रमज़ान में अफ्तार के वक्त जो है वो क्या हेल्प आउट कर सकती होंगी वो भी बताते हैं। ये एक और पाकिस्तानी लाहौर रेस्टोरेंट है, अंदर गली में बता रहा है, तो इसको भी देखते हैं। तो ये रहा जी एक और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी जो लोग हैं वो पार्सल भी लेके जाते हैं और यहाँ पे खाते भी हैं। नाश्ता भी अगर आप देखेंगे तो नाश्ते पे भी आपको चीज़ें जो है वो पाया भी मिलेगा, चना फ्राई भी, चना सादा, चिकन हलीम, दूध, चाय और सादा चाय, उसके साथ साथ बाकी यहाँ पे भी मेन्यू मौजूद है। यहाँ पर भी आपने चीज़ें देखी होंगी, रीज़नेबल चीज़ें, इतनी ज़्यादा नहीं है। इतना डिटेल में जाके मेन्यू दिखाने का और वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है ताकि लोगों को पता चल सके यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये वो बेसिकली लोकल रेस्टोरेंट है, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, अगर लूँगा तो जायका मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, मुनासिब है, बहुत अच्छा है, लोकल जायका। तो 1-2 और भी ढूंढते हैं आपके लिए और फिर आपको बता देंगे। ये दोनों जो है इब्राहिम खलील रोड की जो बराबर वाली गली है वहाँ पर मौजूद है। तो एक और रोड पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देखेंगे बिल्कुल इब्राहिम खलील रोड के साथ जो एक रोड जा रहा है, सामने जो है वो पीछे जो है वो मक्का टावर और क्लॉक टावर की आपको जो है वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वही वाला रोड है। लोग जो हैं वो हरम की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, अगर आप देखें पाकिस्तानी लाहौर रेस्टोरेंट, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये है कि फैमिली का जो है वो ऊपर बैठने का सेपरेट जो है वो माहौल भी है और अच्छा जायका है इसका भी, और इसके भी जो रेट्स हैं ना वो तकरीबन सेम आए। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको 8 से 10 रियाल में जो है वो दाल
और सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा जो बिरयानी है वो तकरीबन 20 से 25 रियाल की आपको मिलेगी। और इसमें जो भी सालन होंगे, और अगर कढ़ाई की मैं बात करूं, कौरमा आपको 12 से 15 रियाल का, और कढ़ाई जो है ना 16 से 18 रियाल, और तकरीबन 18 से 20 रियाल का आपको जो है ना चिकन टिक्का भी मिल जाएगा, जिसमें 3-3 रोटियां आपके साथ शामिल होंगी। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तकरीबन 2.5 से 3 रियाल रुपए की मिल जाती है यहाँ पर, जो कि एक फ़िक्स रेट है। तो और ढूंढते हैं और आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे देखें जी, एक दूर जो है वो एशिया रेस्टोरेंट भी दिख रहा है। अगर आप तो देखें तो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो एशिया रेस्टोरेंट में यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और जो है वो खानों का मरकज़ जो है इन्होंने लिख के लगाया हुआ है। तो इसको भी ज़रा देखते हैं, इसका भी मेन्यू जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं। चलें जी, पाकिस्तानी होटल, पाकिस्तानी इंडियन बेहतरीन खानों का मरकज़ एशिया रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर भी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं सारी। यहाँ पे आपको चावल भी मिलेंगे, बिरयानी भी मिलेगी, मटर पुलाव भी मिलेगा, दाल, देसी आइटम यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, और बंगाली में भी लिखा हुआ है, और साथ साथ इंडियन में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके मेन्यू जो है ना वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जो है वो मेन्यू में हम जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ कितने की। अगर मैं आऊँ तो एशिया होटल में, एशिया में इनको उर्दू में जो है ना उन्होंने लिखा है ऐसा होटल। तो खैर उसको छोड़े, दाल चना अगर आप देखें तो मैं पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सप्लोर करा दूँ जी। ये दाल चना, कीमा मटर, अंडे कोफ्ते, ये सारी चीज़ें आप देखें। 8 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 8 रियाल, 12 रियाल, इसके अंदर रोटियाँ इंक्लूडेड हैं। बीफ कौरमा, मटन कौरमा, फिश सालन। उम्मीद है आपको बिल्कुल डिफरेंट लगा होगा। ये रेस्टोरेंट इन्होंने जो है ना वो प्रॉपर्ली लगाई है, और जायका जो है ना इसमें बिल्कुल अपना जो है वो एशियन है, और अपने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो इनके शेफ़ और कुक हैं। और जायका और शक्ल से देखने में भी जो है ना ये सारे पाकिस्तानी लुक एंड फील आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता लगी वो ये लगी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको हाफ़ प्लेट भी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना वो 10 रियाल की जो है ना पूरी दाल लें, क्योंकि इनकी जो सर्विंग है ना वो तकरीबन 2 से 3 लोगों की होती है, और 3 रोटियां मिलती हैं आपको। और कभी कभार एक रोटी ऊपर नीचे हो तो उसमें आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं, आपको वैसे ही दे देते हैं। लेकिन अगर आपको हाफ़ प्लेट चाहिए, लेट्स सपोज अगर मैं कोई आलू कीमा लेता हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि यार मैं आलू कीमा खाऊँ, लेकिन मैं सर्विंग की वजह से और पैसे भी ज़्यादा, तो हाफ़ प्लेट भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब देखते हैं एक और होटल और फिर आपको बताते हैं जी। अभी नमाज़ पढ़ के लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी रोड में अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है वो एक और जो है वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और वो भी मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। ये यहाँ का चौथा और 5वां रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाऊँगा। और ये अंदर गली में, जैसे आप इब्राहिम खलील रोड से आ रहे होते हैं, मैं अभी आपको समझाता भी। ये यहाँ पर अंदर गली में है मोहतरम पाकिस्तानी होटल, ये वाला। अच्छा जी, जब इब्राहिम खलील रोड से आप आ रहे होते हैं तो जैसे आप आगे आते हैं तो एक बाबा की शॉप आती है, ये इसके साथ अंदर गली में जो है वो एक होटल जा रहा है मोहतरम पाकिस्तानी। तो ये मेरे पीछे आप देखेंगे, ये 2 फ्लोर पे बना हुआ है। आप जो है वो डाइन इन भी कर सकते हैं, फैमिली हॉल जो वो अलग बना हुआ है, और इसके साथ साथ जो है वो आप टेक अवे भी कर सकते हैं। तो आएँ इसको एक्सप्लोर करते हैं। मोहतरम अल खैर है पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज़। ये इनका मेन्यू है। जी, तो यहाँ पर भी अगर आपने देखा तो मेन्यू की भरमार है। आपको भिंडी खानी हो, दाल खानी हो, सब्ज़ी के अलावा मिक्स सब्ज़ी है। सब्ज़ी के अलावा अगर आपको इवन ये कि मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन यहाँ पे कढ़ाई है। इसके अलावा जो है निहारी यहाँ पे मटन में भी है, और निहारी भी मिलेगी आपको, मटन कीमा भी मिलेगा, कौरमा भी मिलेगा, जल फ्रेज़ी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर जो है वो टिक्के के साथ राइस मिलेंगे और बिरयानी मिलेगी। तो वैरायटी बहुत है, आप बोर नहीं होंगे। अगर आप 10-15 दिन के लिए आते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डेफिनेटली होटल जो है वो ट्राई करने पड़े होते हैं। होटल्स में जो है वो आप फास्ट फूड की चेन्स में अगर आप जाते हो तो अलबैक तकरीबन आपको
यहाँ पे जो आजकल डिनर मील चल रही है मक्का में, वो चल रही है 23 रियाल की, और उसमें नगेट्स होते हैं। तो वो 23 रियाल में सिर्फ 1 पर्सन जो है वो उसकी सर्विंग होती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आते हैं तो आपको 23 से 25 रियाल में या इवन 30 रियाल में तकरीबन 2 से 3 लोग भर पेट खाना खा सकते हैं, और जायका जो है वो बिल्कुल आपको घर वाला मिलेगा। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, जो लोग सस्ता खाना खाना चाहते हैं तो वो इब्राहिम खलील रोड पर जो आपके 2-3 गलियाँ हैं वहाँ पर लाजमी जो है वो चक्कर लगाएं। यहाँ पे आपको बिल्कुल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जैसे जो है जायका भी मिलेगा, रोटी भी अच्छी मिलेगी ताज़ी फ्रेश, और जो है वो लोकल आपको बिल्कुल इन्वायरमेंट लगेगा, और वो सस्ता भी पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से और या बांग्लादेश के एवन हिसाब से जो है वो चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी जाते हैं दाल वाल लेते हैं तो आपको सस्ती पड़ी होती है बनस्बतन ये कि अगर आप लोकली यहाँ के पैसों को कन्वर्ट करें, अगर यहाँ पे 10 रियाल की है और अगर 1 रियाल पाकिस्तानी जो है वो 70 या 71 रुपये का, तो 700 रुपये की आपको दाल पड़ी आपको महंगी रही है। लेकिन जो बाकी आपके यहाँ पे खाने हैं ना, उससे आपको जो है ये फिर भी सस्ती पड़ रही है, और जायका फिर भी मुनासिब है कि आप जो है सुकून से खा सकते हैं और जो है इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आता है आदमी, मेहनत करता है और उम्रा करता है, इबादत करता है, उसका थकने के बाद उसको खाना चाहिए होता है। तो ये मेरी वीडियो थी, मैं चाहा कि आप लोगों को जो चीप सॉल्यूशंस हैं वो दूँ, और जो जायके में बजट में रहते हुए जो है वो आप जो है वो काम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये करना चाहता, अगर आप लोगों को बजट कैप जो है वो थोड़ा सा अगर मैं गाइड कर सकूं, अगर एक वक्त का खाना 2 से 3 लोगों की अगर आपकी फैमिली है तो आप मिनिमम जो है ना 30 से 40 रियाल में पर मील जो है वो खा सकते हैं। यानी कि लंच आपका जो है तकरीबन 30 से 40 रियाल में अच्छा हो जाएगा, और इसी तरीके से डिनर पे भी आप जाते हैं तकरीबन 30 से 40 रियाल आपको हो जाता है। और नाश्ता जो है वहाँ पे बन वगैरह भी मिलते हैं, पराठे भी हैं, पराठे भी 2 से 2.5 रियाल का, 3 रियाल का। और अगर आपको पाए शाय खाने तो वो फिर 10-12 रियाल के। तो अगर मैं उसको भी ऑन एन एवरेज जो है वो चाय के साथ सब कुछ करके 18 रियाल से 20 रियाल पे कर लूँ तो 40, 80 और 20 100 रियाल पर डे जो है वो आपका खाने पे लग रहा होगा। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है, क्या क्या खाना है और कितनी आपकी खुराक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है तो मैं आपको बताऊँ 100 रियाल पर डे जो है वो आपका खर्चा हो सकता है। इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐड की हुई है, कुछ थोड़ा बहुत पानी भी ऐड किया हुआ है, तो यूजुअली लोग यहाँ पर जमजम पी रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ऑन एन एवरेज अगर लगाएं आप तो 100 रियाल पर डे पे आप करेंगे तो आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से खाना हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो इसमें प्रॉपरली खा लेंगे। तो ये थी मेरी एक वीडियो जो कि ज़रूरी थी आप लोगों के लिए, गाइड के लिए, कि अगर आप लोगों को खाना ऑर्डर करना हो, खाना खाना हो और अच्छा जायका पाकिस्तानी लोकल फूड के हिसाब से, तो आप लोग इन जगहों पर मज़े से खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है वो अपना बेल आइकन जो है वो चैनल पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमें हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको पहले से पता चल जाए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।